तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी सेक्ट के मास्टर टियानशी सेक्ट में जमा होते हैं और टियानशी सेक्ट का हेड उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों को जो भी बातें बता रहा हूँ वो कोई मजाक नहीं है। हेवन डीमंस की वजह से ही अर्थ के मॉन्स्टर विलेजेस पर अटैक कर रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं तो वो लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उस चोजन चाइल्ड को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मगर हमारी किस्मत अच्छी है कि एम्परर ने हमारे लिए एक देवता को चुना है। वो हमारी उन मॉन्स्टर से लड़ने में हेल्प करेगा और उन्हें खत्म कर देगा। जिसके बाद एक सेट का लड़का कहता है कि वो देवता अभी कहाँ है, क्या आप उसे हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो टियानशी सेक्ट का हेड उन लोगों से कहता है कि वो देवता नहीं चाहता कि उसे कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए वो एक शांत जगह पर गया है जहां उसे कोई भी तंग नहीं करेगा। तो एक सेक्ट की लेडी कहती है कि डीमंस का रास्ता तो पहले ही सुशेन ने ब्लॉक कर दिया था, तो फिर वो डीमंस छुप छुप कर यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। जिसके बाद एक एल्डर कहता है कि उन डीमंस से लड़ना बहुत ही मुश्किल है, हम उन डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो टियानशी सेक्ट का लीडर उन लोगों से कहता है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन डीमंस को पहले ही हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, मगर उसके बावजूद भी वो हमारी दुनिया में आ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कई सालों से उस चोजन चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम पता लगा सकें कि आखिर इन सभी बीस्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है। और अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि वो हेवन डीमंस हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर उनसे फाइट करें। तो एक सेक्ट का बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग डीमंस का खात्मा करें। तो टियानशी सेक्ट का लीडर मास्टर लुशुई की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या आप कुछ कहना चाहती हैं। तो मास्टर लुशुई कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो टियानशी सेक्ट का लीडर कहता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को कोई भी डीमन उस फोर्स फील्ड के नज़दीक नज़र आ जाए तो आप लोगों ने इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर लुशुई बाहर खड़ी होती है, वो अपने डिसाइपल को बुलाती है और उसके कान में कोई बात कहती है, जिस पर वो बहुत ही हैरान होती है और उससे कहती है कि क्या आप वाकई में ऐसा चाहती हैं। तो मास्टर लुशुई कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, अब तुम जाओ। तो वो डिसाइपल मास्टर को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए मास्टर से कहती है कि मैं आप लोगों को लेटर लिख कर बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और डिसाइपल मास्टर लुशुई के पास आती है और उससे कहती है कि सभी सेक्ट के लोग उस फोर्स फील्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी। और दूसरी तरफ हम अगर उस बच्चे को देखें तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने बस अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसने उस टावर को फिर से खड़ा कर दिया। तो मास्टर लुशुई कहती है कि वो बच्चा बिल्कुल पावरफुल है, मगर टियानशी सेक्ट का लीडर हमसे कुछ बातें छुपा रहा है, उसने हमें उस बच्चे के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये कहने के बाद वो उससे कहती है कि चलो हम लोग शियानशिया सेक्ट वापस चलते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं किंग यू को, वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर वही लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर किंग यू बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मुआन तुम यहाँ, तुम इतने टाइम के बाद आई हो, चलो अब अंदर आ जाओ। वो उसे अंदर लेकर आ जाती है। जिसके बाद वो मास्टर से मिलती है और उससे कहती है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो मास्टर उसके गिफ्ट देने पर बहुत खुश होता है और कहता है कि इससे मिलो, ये हमारे सेक्ट का नया डिसिपल है, इसका नाम ज़ियाओशेन है। तो मुआन ज़ियाओशेन से कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद किंग यू उससे कहती है कि आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो मुआन उससे कहती है कि सभी सेक्ट के लोग टियानशी सेक्ट में जमा हुए थे और मेरी मास्टर मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को यहाँ पर लेकर आई थी और उन्हें पता था कि हम लोग एक अरसे से नहीं मिले, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे मिलकर आऊँ और अब मैं कुछ दिन तक यहाँ तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। ये कहने के बाद ज़ियाओशेन खड़ा हो जाता है और किंग यू से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो किंग यू मुआन से कहती है कि तुम्हें देखकर यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे वापस आकर ज़रूर मिलूंगी, फिलहाल हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। ये सुनकर मुआन कहती है कि आप लोग नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो किंग यू उससे कहती है कि हमें बताया गया है कि नॉर्थ की तरफ एक वैली है जहाँ कैनियन नाम का एक माउंटेन है, वहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट को देखा गया है। तो हॉलिंग कैनियन का नाम सुनकर मुआन बहुत ही हैरान हो जाती है। तो किंग यू उससे कहती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानती हो। तो मुआन उससे कहती है कि वो जगह तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे पूरा साल बर्फ पड़ती है
और हर जगह बर्फ से ढकी हुई होती है और अगर वहाँ पे अचानक से कोई तूफान आ गया तो तुम लोग वहाँ पे खो जाओगे। मगर मुझे उस जगह में रहने की आदत है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट हो सकते हैं और उनसे लड़ना कोई बच्चों का काम नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहीं रहो। तो मुआन मास्टर से कहती है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं शियानशिया सेक्ट में तब से ट्रेनिंग कर रही हूँ जब से मैं छोटी बच्ची थी। और फिर वो उनसे कहती है कि मैं एक चीज तो पूछना भूल ही गई, मुझे मास्टर ने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था। तो किंग्यू कहती है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन? तो मुआन कहती है कि मास्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे कोई देवता रहता है जिसने बहुत ही पावरफुल बीस्ट को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और टियानशी सेक्ट के लीडर ने हमें बताया था कि वो यहीं पे आसपास कहीं रेस्ट कर रहा है। तो उसकी बातें सुनकर मास्टर हंसने लग जाता है, जिसके बाद किंगी उससे कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, जिस देवता की बात तुम कर रही हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो मुआन ज़्याओशेन की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।